सो डियर व्यूअर्स, सेक्शन बी में आपने देख लिया कि जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग या जो दूसरे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं डायलॉग राइटिंग या कोई ऐसे लिखना है या कोई जो स्पीच है या लेटर राइटिंग है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब लिख सकते हो। एंड देन देयर इज़ द सेक्शन सी, दैट इज़ लिटरेचर बेस्ड सेक्शन, जो आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोइट्री है या जो आपके प्लेज हैं या नॉन फिक्शनल जो प्रोज हैं, कोई ऐसी लेसन, तो उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, व्हाट इज़ योर एस्टिमेट ऑफ ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। जो ग्रिफिन है एज साइंटिस्ट, तो आप उसकी जो पर्सनैलिटी या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे देखते हैं। ये आपकी जो लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। जिसमें जो ग्रिफिन साइंटिस्ट होता है वो एक ऐसी दवा बना लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाते हैं, तो फाइनली वो सोसाइटी के लिए एक मसला बन जाता है, एक दायरे सर बन जाता है। तो उसकी जो पर्सनालिटी है या इसकी जो एस्टिमेट है वो आप कैसे देखते हैं कि ये कैसा बंदा था। देन देयर इज़, और यहाँ इसके बदले में जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज मिसिस बेनेट टेल हर डॉटर्स दैट दे हैव एन एक्सेलेंट फादर, डू यू एग्री वाई। क्यों मिसिस बेनेट अपनी बेटियों से बार बार कह रही थी कि उनका जो फादर है वो बड़ा ही एक्सेलेंट है, बड़ा ही शानदार है। जो आपकी लेसन है एन एक्सेलेंट फादर, असल में ये जेन ऑस्टिन की जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसी से लिया गया है। तो आपको क्या लगता है, उनका फादर सच में एक्सेलेंट था? डू यू एग्री वाई, अगर एक्सेलेंट था तो क्यों था। तो इसका जो आंसर है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो लेसन है वो आपको बारीकी से समझनी पड़ेगी। और यू हैव टू राइट वाई व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। जो एनी फ्रैंक है उसका जो पहला ऐसे था, जो उसका जो टीचर था वो उसको देता था, बिकॉज शी वॉज टॉकिंग टू मच इन द क्लास। वो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करती थी, तो सज़ा के तौर पे उसको वो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा देता था जिस पे उसको ऐसे लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक था उसका दैट वाज द चैटर बॉक्स, तो उस पर उसको पहला जो ऐसे लिखना पड़ा। तो उसने उसमें क्या लिखा, तो अगर आपने ये लेसन पढ़ी होगी तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। या और यू हैव टू राइट हाउ डिड शाहिद फेस डेथ। जो आगा शाहिद अली पे जो बेस्ड जो लेसन है, दैट इज़ दिस बाय अमिताभ घोष। तो व्हाट लेसन इज़ देयर इन फॉर द रीडर, तो इस लेसन में रीडर के लिए क्या चीज़ रखी गई है, उसकी जो मौत है, हाउ ही फेस्ड द डेथ। तो आगा शाहिद अली की जो लेसन है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड, तो उसी से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ आपको यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट इन स्पीक अप। जो स्पीक अप है फैज़ अहमद फैज़ की जो पोएम है, असल में उर्दू पोएम बोल है, तो इसको फिर ट्रांसलेट किया गया है। तो इसमें शायद ने कौन कौन सी इमेजेस ऐसी जो वर्ड्स इस्तेमाल की हैं जिससे हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शायर जो है वो फायरस फ्लेम्स, जो वो शोले होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। फायर आग, फर्नेस, जो फर्नेस होती है या जो सुमिति होती है, लोहारी की दुकान जहाँ पे वो लोहे को वो पिघलाता है या उससे फिर अलग अलग चीज़ें बनाता है। पैडलॉक्स, जो वो हथकड़ियाँ होती हैं उनके जो दाने होते हैं, या सोल जो रूह होती है। तो ऐसी कुछ जो फिगरेटिव एक्सप्रेशन या इमेजेस हैं जो शायर ने इस पोइम में इस्तेमाल की हैं, जिनको वो तख़यलाती ज़बान या तसव्वुराती ज़बान जो होती हैं, वो फैज़ अहमद फैज़ ने ऐसी एक्सप्रेशन इसमें डाली हैं। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द सिविल वॉर अफेक्टेड स्पेन। जो आपकी जो लेसन है फ्रॉम पोइम है फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स बाय पेब्लो नेरुदा। तो जो सिविल वॉर स्पेन में हुई थी तो इसका क्या नतीजा निकला। जैसा शायर इस पोइम में कहता है कि सिविल वॉर से पहले स्पेन क्या था और फिर उसके बाद क्या हालत हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, इसका जो जवाब है आंसर है वो लिखना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोइटिक डिवाइस यूज इन द फॉलोइंग लाइन। शायर ने इन लाइन्स में कौन से शायराना तालमी पोइटिक डिवाइस, पोइटिक टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउसेस डलड विंटरिंग हॉट वीज एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। तो ये जो आपकी जो पोइम है स्नोड्रॉप, तो उसी से ये लाइन्स ली गई हैं। तो आपको बताना है कि इनमें शायर ने कौन सी जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल की है। एक तो मेटाफर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ग्लोब है उसको जो स्नोड्रॉप के साथ कंपैरिजन किया है, या जो वीज एंड क्रो है उन एज मोल्ड इन ब्रॉस, जैसे वो पीतल के बने हुए, तो इनमें एक कंपैरिजन है, एक सिमली के तौर पे इनको लिया गया है। इसके अलावा इसमें एसोनानस है, जो कुछ वावल साउंड्स हैं, जैसे यहाँ पे राउंड में आओ और माउस में भी आओ,
जो साउंड है वो रिपीट की गई है। इसमें एलिट्रेशन भी है, कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स भी, कॉन्सोनेंट वर्ड्स भी बार बार रिपीट हुई हैं। राउंड में आर, माउस में एम, इसमें डाल्ड में डी, विंटरिंग में डब्ल्यू, हार्ट। तो इस तरीके की जो शायर ने मेटाफर या फिर एक एसोनस आप कह सकते हो, जो कंसोनेंट साउंड्स हैं और जो वॉवेल साउंड्स हैं उनको बार बार रिपीट किया है ताकि एक इफ़ेक्ट जो है रीडर पे पैदा हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जो वीज़ल एंड क्रो हैं उनके बारे में ऐसे बात की गई है जैसे पीतल के बने हुए हैं। इससे इनकी जो इमोबिलिटी, जो बेहिस हरकत होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे वो मेटल के बने हुए हो और जो विंटर का इफ़ेक्ट उन पे है वो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे स्नोड्रॉप को ग्लोब के साथ कंपैरिजन किया गया है। सो दीज आर द पोइटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड बाय द पोइट इन दिस पोएम। इसके अलावा इसमें जो है कमेंट अपॉन द मेजर थीम्स ऑफ बोली, जो ख्वाजा अहमद अब्बास की जो एक शॉर्ट स्टोरी है बोली, तो इसकी जो थीम्स क्या है। तो आपने अगर वो लेसन पढ़ी होगी, इसमें वो जो औरतों की तालीम, लड़कियों की तालीम के बारे में वो बात कर रहा है। इसके अलावा ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटिल्डा, जो नेकलेस है आपकी, जो शॉर्ट स्टोरी गाइड में एब्सेंट ने लिखी है, जो फ्रेंच राइटर हैं। तो बड़ी ही शानदार जो शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका जो कैरेक्टर स्केच इसमें जो मैटिल्डा का है, जो इसमें मेन कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट, तो वो क्या है, इसकी जो ज़ात है, शख्सियत है, वो कैसी है। और डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ डस्क, जो डस्क है आपकी लेसन जे मार्रुकी साकी, जो इसका जो पेन नेम है, तो उसने जो लेसन है इसकी जो मेजर थीम्स वो क्या है। परहैप्स इट्स अबाउट द वॉर, ये जंग के बारे में है और इसका जो इफ़ेक्ट लोगों पे पड़ता है। वैसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबीले हैं, जो अब्दुल गनी शेख की एक लेसन है। तो इसमें जो अबीले का कैरेक्टर है, जो परहैप्स इनकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो कैसी है। इसके अलावा जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फर्स्ट एंड सेकंड क्वारल इन द प्रपोजल, जो प्रपोजल है एंटन चेखव का जो प्ले है, बड़ा ही शानदार प्ले। तो इसमें जो पहली लड़ाई होती है बिटवीन दिस चबको, लोमो एंड नटालिया, तो और जो दूसरी लड़ाई होती है उनमें क्या कंपेयर और क्या कंट्रास्ट है, इनमें क्या तजाद हैं या क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस लेसन्स वेरी कीनली। आपको ये लेसन्स बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप इनकी जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब आप लिख सकते हो। एंड फाइनली देयर इज़ द स्केच द कैरेक्टर ऑफ चबको, जो चबको है उसका जो कैरेक्टर है, किरदार है इस लेसन में, वो क्या है, कैसा है, आपको वो कैसा लगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम योर लिटरेचर, फ्रॉम योर टेक्स्ट, तो शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, या जो इसमें दूसरे जो प्लेज होते हैं, तो इनसे ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपकी जो टेक्स्ट हैं वो आपको बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा 2016 का पेपर और उसका जो सेक्शन भी था राइटिंग एंड सेक्शन सी लिटरेचर। तो इससे आपको एक आइडिया आया होगा कि आप क्या जो पेपर है वो किस टाइप का होता है और जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेक्शन डी है दैट इज़ ग्रामर, वो हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।